हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेसन में, सेवेंथ डे के लेसन नंबर 7 में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस डिनोटिंग एटिकेट्स एंड मैनर्स। शिष्टाचार को दर्शाने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेज़ी वाक्य, यानी हमारे जो मैनर्स हैं या एटिकेट्स है, जो हमारा तौर तरीका, तहज़ीब है, हमारा व्यवहार है, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम किस वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम उसे बताते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स ऑफ एटिक्वेट्स एंड मैनर्स एंड देयर यूजेस इन सेंटेंसेस टू स्पीक। आज हम शिष्टाचार के कुछ महत्वपूर्ण अंग्रेज़ी शब्दों और बोलने के वाक्यों में उनके उपयोग पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जो 16 नंबर्स हैं, यानी ये 16 वर्ड्स हैं जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं अपने मैनर्स से रिलेटेड या और एटिकेट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लीज़। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया या मेहरबानी करके। जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। थैंक्स दूसरा, यानी धन्यवाद। थैंक यू, आपको धन्यवाद। सॉरी, माफ़ करना। एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कीजिए। पैडन, क्षमा करें। नो मेंशन, कोई बात नहीं। वेलकम, स्वागत है, शुभागमन। विथ ग्रेट प्लेजर, बहुत खुशी के साथ। विथ ग्रेट प्लेजर, बहुत खुशी के साथ। नो थैंक्स, जी नहीं धन्यवाद। आफ्टर यू, आपके बाद। ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ग्रेटफुल, आभारी। वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बहुत मेहरबानी। नेवर माइंड, कोई परवाह नहीं। ऑब्लिग्ड, आभारी, आपका एहसानमंद। ऑब्लिग्ड। तो ये 16 वर्ड्स हैं जो कि रिलेटेड है एटिकेट्स और मैनर्स से, यानी शिष्टाचार से, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है और इसे हमें ध्यान रखना और इसे अच्छी तरह से याद कर लेना है। और इसे किस तरह हम यूज़ करेंगे अपने रोज़ाना के बातचीत में, आपको इसको समझना भी है और इसे इस्तेमाल करना भी। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे रोज़ाना की बातचीत में किस तरह हम इन वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे। इसे आपको प्रैक्टिस करना है और आपको प्रैक्टिकली अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, मिलने जुलने वालों के साथ रोज़ाना इसको इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करना। जब तक कि आप इसे अपने ज़बान से बोलेंगे नहीं, जब तक कि आप इसको बोल कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये आपके दिमाग में तो रहेगा मगर आप बात नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में अगर आप फ्लुएंटली बात करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप सिर्फ समझें नहीं या याद ना करें, बल्कि इसको बोल कर प्रैक्टिस करें और रोज़ाना इंग्लिश सेंटेंसेस को सीखे भी और बोलने की आदत भी डालें और प्रैक्टिकली बोलें। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1, प्लीज़ गिव मी योर पेन। कृपया मुझे अपनी कलम दें। ये रेड कलर का जो वर्ड्स है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, जो कि रिलेटेड है एटिक्वेट्स और मैनर्स से। हेयर इट इज़, प्लीज़ हैव इट। यहाँ ये है, कृपया इसे प्राप्त करें या इसे ले लें। थैंक यू, आपको धन्यवाद, आपका धन्यवाद। जब भी आपको किसी से कोई चीज़ इस्तेमाल करने के लिए मांगना है तो आप उसमें प्लीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ पास मी द बुक, और प्लीज़ गिव मी योर कार। और जब भी आपको देना है तो हेयर इट इज़, प्लीज़ हैव इट। यहाँ है, ये इसे ले लें। और जब भी आपको शुक्रिया किसी का अदा करना है तो आप उसे कहेंगे थैंक यू, आपका धन्यवाद। जब भी आप
किसी को थैंक यू बोलेंगे या आपको कोई थैंक यू बोले तो आप उसके जवाब में बोल सकते हैं नो मेंशन, मेंशन नॉट या इट्स ऑल राइट। नो मेंशन कोई बात नहीं, शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। मेंशन नॉट इसका उल्लेख न करें, इसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल राइट अभी सब ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। जब भी आपको कोई ऐसा बोले तो उसके जवाब में आपको बोलना है आई एम प्लीज टू मीट यू, आई एम ऑल्सो प्लीज टू मीट यू। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। आई एम सॉरी दैट आई कुड नॉट मीट यू येस्टरडे, आई वॉज वेरी बिजी। मुझे खेद है, मुझे माफ़ करें कि मैं कल आपसे नहीं मिल सका, मैं बहुत व्यस्त था। इट्स ऑल राइट डोंट बॉदर। सब ठीक है, परेशान मत हो। यहाँ परेशान मत करो हो गया, इसे आप करेक्ट कर ले, परेशान मत हो। यानी कल आप उससे मिल नहीं पाए, आप बहुत बिज़ी थे, तो उसके जवाब में आपका दोस्त आपसे बोल रहा है कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, डोंट बॉदर, परेशान मत हो, चिंता मत करो। मे आई एक्कम्पनी यू, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। मे आई एक्कम्पनी यू, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम, आप इसके जवाब में बोल सकते हैं यस यू कैन, हाँ तुम चल सकते हो। और यू आर मोस्ट वेलकम, आपका बहुत स्वागत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, हाउ डिड यू लाइक माई प्रेजेंट। हाउ डिड यू लाइक माई प्रेजेंट, आपको मेरा उपहार कैसा लगा। यहाँ आप करेक्ट करेंगे, ये वर्तमान नहीं होगा, आपको मेरा उपहार कैसा लगा, मेरा तोहफा कैसा लगा। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट। मुझे इतना सुंदर उपहार देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो जब भी आपको कोई प्रेजेंट दे और आपसे पूछे हाउ डू यू लाइक माई प्रेजेंट, आपको मेरा तोहफ़ा कैसा लगा, तो आप उसके जवाब में ये सेंटेंस बोल सकते हैं आई एम थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट। तो ये एग्ज़ाम्पल्स जो है ये हमारे रोज़ाना की बातचीत से रिलेटेड हैं, तो इसे हमें रोज़ाना की बातचीत में इस्तेमाल करना है। और आप ढूंढे ऐसे अवसर कि कौन सा सेंटेंस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़ाना बातचीत में। आप अपने दिमाग में इसको सोचें और हमेशा बातचीत में इसका इस्तेमाल करने का कोशिश करें। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, एक्सक्यूज़ मी आई हैव टू गो होम नाउ। क्षमा करें मुझे अब घर जाना होगा। अगर आप दोस्तों के साथ हैं या कहीं पर किसी भी पार्टी में हैं और आपका वक्त हो गया अब जाने का, तो आप वहाँ पे ऐसे इजाज़त ले सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी आई हैव टू गो होम नाउ। क्षमा करें मुझे अब घर जाना होगा। ओके यू कैन गो, आई एम ऑब्लिग्ड दैट यू केम ऑन माई इन्विटेशन। और अगर आपने पार्टी दी है और आपका कोई मेहमान है, कोई दोस्त है जो जाना चाह रहा है, उसे जाने का वक्त हो गया, तो आप उसको बोल सकते ओके यू कैन गो, आई एम ऑब्लिग्ड दैट यू केम ऑन माई इन्विटेशन। ठीक है तुम जा सकते हो, मैं आभारी हूँ, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे निमंत्रण पर आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हेलो मे आई कम इन। हेलो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम, आपका बहुत स्वागत है। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी। क्या आप एक कप चाय या कॉफ़ी पीना चाहेंगे। नो थैंक्स, जी नहीं धन्यवाद। पापा कैन यू गिव मी 100 रुपीज़ प्लीज़। पापा क्या आप मुझे 100 रुपया दे सकते हैं। वट यू विल डू ऑफ 100 रुपीज़, आप 100 रुपये का क्या करेंगे। आई विल बाई बुक्स फॉर मी, मैं अपने लिए किताबें खरीदूँगा। ओके टेक इट, ठीक है ले लो। थैंक यू पापा, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। शुक्रिया पापा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स से थे जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड थे। आप इसे याद कर ले, कुछ कुछ सेंटेंस को आप बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। और ये बहुत ही ईजी है, मगर हमें इसे जानते हैं, हम में से बहुत इसको जानते हैं, मगर हमें इसे बोलना है, बोलने की आदत डालना है।
एक बात याद रखिए, फ्लुएंट होने का मतलब है कि आप अगर बोलने की आदत डालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप फ्लुएंट होंगे। और इसका बहुत ही आसान तरीका आज अवेलेबल है। अगर आपको कोई बात करने के लिए कोई व्यक्ति भी अगर उपस्थित नहीं है तो आप मिरर के सामने या वीडियो रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल पे फ्रंट कैमरा में आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसे सुन सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट लेसन में हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।